देखो भाई, तुम लोगों की तरह हमारी भी बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। पता है क्या, भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने आए हैं, हीरोइन है हम उनकी। तो उन्हें यहाँ बुलाना जरूरी था। तो अब हम इस घर में रहते हैं, तो मीटिंग के लिए इस घर में ही लोगों को बुलाएंगे ना, कि जेल में बुलाएंगे? हमने मेहमानों के सामने बेइज्जती कर दी तो मुंह लटक गया सबका। Mr. Singhania, actually, I'm really sorry, but the maid has spoiled the food. Let's go somewhere else and eat. Come. Papa, आइए, please. भाभी माँ, क्या आप अब भी शांत रहेंगी? कुछ नहीं कहेगी? अब जानती है ना कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। फिर आप कुछ कहती क्यों नहीं? कब तक यूं ही बर्दाश्त करती रहेंगी? ओ चश्मिश अंकल, अब ये परमानेंट होगा, क्योंकि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हमारा भी इस घर पे बराबरी का हक बनता है, तुम लोगों की तरह, समझे कि नहीं? सुनिए वसुंधरा देवी, हमने अपनी बिटिया को बड़े नाजों से पाला है और आप है कि उसके पर कुतरने पे लगी हुई हैं। कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं। तुमने उसकी कितनी परवाह की दिखाई देता है हमें। कितने भरोसे के साथ हमने उसे तुम्हें सौंपा था कि तुमने क्या हाल किया उसका। एक नाचने वाली बना दी उसे। हर महीने अच्छी परवरिश के लिए हम तुम्हें पैसे देते रहे, कभी कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद भी तुमने। वसुंधरा देवी जी, आपको हमारी परवरिश पसंद आए चाहे ना आए, हमारी बिटिया हमसे बहुत प्यार करती है, हमारा हर कहा मानती है। अरे जान बसती है हम में उसकी जान। इसीलिए उसकी यशोदा मैया की एक बात मान लीजिए, उसे ज्यादा जकड़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना फुर्र करके आसमान में उड़ जाएगी। और कहीं ये ना हो कि उड़ते उड़ते हमारे पास ही लौट आए। नहीं नहीं, अब हम अपनी बेटी को तुम जैसी औरत के पास भटकने भी नहीं देंगे, समझी? ओ मैडम जी, अपनी औकात भूल रही हैं आप। आपको आपकी जगह याद दिलानी पड़ेगी। बस अपनी धमकियां अपने पास रखो। बहुत किस्मत वाली हो जो इस वक्त हमारे सामने नहीं हो। मैं चेंज करके आता हूँ। ये कैसी आवाज है? महेश, महेश इसे साफ कर दो। महेश कहाँ चल? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ बड़ी माँ। क्या हुआ बड़ी माँ? आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके सो जाओ, हमें अकेला रहने दो। बड़ी माँ, आप जानती है ना, आप मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है, बताइए ना। उस औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसे लगता है कि वो गीदड़ भपकियां देकर हमें डरा लेगी। क्या हुआ बड़ी माँ? ऐसा क्या कहा उन्होंने आपसे? वो हमारे परिवार में दरार डालना चाह रही है। वो कोई दूसरा तोहफा भेजने वाली है। भले ही पूरी रात यहाँ हमें बैठ के इंतजार करना पड़े, हम तैयार हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारे सिवा वो तोहफा किसी और के हाथ लगे।